बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 10 की केसी सिन्हा की बुक की एक और सॉल्यूशन वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17 एवं 18 का डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, एंड है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और 9 क्लास की भी होती है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट जिसका हम सॉल्यूशन करते हैं उसकी पीडीएफ हम वहाँ पे डाल देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि पर आधारित प्रश्न। यदि आपको पूर्ण वर्ग विधि की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। जैसे ही वीडियो एंड होगी आपको इसकी पिछली वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन किया था, जो भी पूर्ण वर्ग पर आधारित था, हमने क्या उसका सॉल्यूशन किया, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो एंड होने पर आपको दिख जाएगी। चलिए, तो पहला प्रश्न है ऐसा, तो पता है कि क्या करते, यदि संख्या एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है अगर वो संख्या किसी का वर्ग न हो, जैसे दो किसका वर्ग होता है, किसी का नहीं। यही प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 तो आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि इसके साथ कुछ नहीं है तो एक तो क्या है, वो खुद का वर्ग है। एक क्या, एक किसका वर्ग है, 2 का। लेकिन 2 का देखें तो रूट 2 का मान कितना होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, तो उसका तो कंफर्म नहीं है। यदि कभी ऐसा दिख जाए कि x के साथ कुछ ऐसा संख्या दिखे जो किसी का रूट हो, ठीक है, जैसे 9 होता है तो 9 तो 3 का होता है, तो किसी से भाग देने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि ऐसी संख्या दिख जाए जो किसी का पूर्ण वर्ग ना हो, तब हमको क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको क्या करना पड़ेगा, सारे संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 से समीकरण के दोनों तरफ भाग देने पर क्या है, 2 से समीकरण के दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 बटा 2x प्लस 3 बटा 2 बराबर 0 बटा 2। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और तो कोई कट नहीं रहा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा 2x 3 बटा 2 कोई, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 बटा 2। अब चलिए इसको हम लिखते हैं तो हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान कितना लिखेंगे x, अब बी, अब देखिए हमको लाना है 5 बटा 2। यहाँ पर तो कोई ऐसा संख्या हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि ऐसा कर दे कि 5 बटा 4 से b के स्थान पर 5 बटा 4, देखिए 2 दूनी 4 2 तो 5 बटा 2x आ जाएगा ना। तो हमने ये संख्या को फालतू लगाया है, यानी b का मान नहीं पता था, तो b का मान रखें तो b का होल स्क्वायर लिखेंगे तभी तो b का मान रखेंगे ना। इसी प्रकार जो संख्या इधर रखेंगे वही संख्या हमको उधर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हो गया, पूर्ण वर्ग विधि में ही होता है। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उधर हो जाएगा 25 बटा 16 माइनस 3 बटा 2, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस, देखिए इसका निकलेगा एलसीएम 16, 16 कम 16 तो 25, 2 8 16 तो 8 24 हो जाए, 3 8 24, तो x माइनस 5 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा 16। अब ये जाएगा उधर, तो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, पता है, तो हो जाएगा x माइनस 5 बटा 4 बराबर प्लस माइनस 1 बटा 4, क्योंकि रूट के बाहर क्या होता है, प्लस माइनस तो होता ही है। अब चलिए तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा 4, उधर चल जाएगा तो प्लस में प्लस माइनस 1 बटा 4। अब यहाँ से देखिए 2 कंडीशन निकलेगा। पहला कंडीशन की बात करें तो हो जाएगा x बराबर 5 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 मतलब 6 बटा 4, 3 बटा 2, यानी x का मान कितना आ गया बाबा, 3 बटा 2 आ गया। दूसरा कंडीशन क्या निकलेगा, 5 बटा 4 माइनस 1 बटा 4, तो 5 में से गया 4 बटा 4, क्योंकि एलसीएम 4 निकलेगा, तो 1 यानी x का मान कितना, 1, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 3 बटा 2 x बराबर 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का 1 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने बताया कि एक्स स्क्वायर गुणांक में जब एक हो तो एक हो या कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग हो सकता है, यानी जिसका वर्गमूल निकल सकता है, तो उस संख्या से भाग नहीं देते हैं। तो एक है तो एक से भाग देंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर -4। तो x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स, हमको तो लाना है यहाँ पर 6x, तो 2x आ चुका है क्योंकि a का मान क्या, b का मान क्या रखेंगे तो 6x आ जाएगा, तो 3 रखेंगे तब 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हमने रखा है, मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी 3 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 9 में से 4 गया बउआ 5, तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर रूट अंडर इधर 5 हो जाएगा क्योंकि वो जाएगा उधर। अब देखिए x बराबर 3 उधर जाएगा 3, इसके बाहर कुछ नहीं तो प्लस में 3 प्लस माइनस रूट 5, तो x का मान निकल जाएगा यहाँ पर 3, एक बार प्लस रूट 5 आई, एक बार x बराबर 3 माइनस रूट 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 3 को। तो इस प्रश्न में क्या है, रूट वाला प्रश्न है। तो रूट को देख के घबराना नहीं है, आप जो काम पहले कर रहे थे वही सेम काम आपको क्या है यहाँ पे करना है। क्या रूट 5 किसी का वर्गमूल है? नहीं। रूट 5 का मान हम जानते हैं, रूट 4 रहता तो भले इसका मान 2 आता, ठीक है, तब क्या है इसको हमको भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट रूट 5 वो रूट 5 तो किसी का वर्ग है नहीं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे रूट 5 से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या रूट 5 से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे समीकरण के दोनों तरफ, रूट 5 एक्स स्क्वायर बटा रूट 5 प्लस 9x बटा रूट 5 प्लस 4 रूट 5 बटा रूट 5 इक्वल टू 0 बटा रूट 5। तो ये तो 0 हो जाएगा, वो रूट 5 से रूट 5 खत्म, रूट 5 से रूट 5 खत्म, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा रूट 5x, और इसको लेकर चल जाएगा उधर तो बन जाएगा 4 है तो उधर जाके -4। चलिए अब देखते हैं, तो इसका लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस वाला है, यहाँ प्लस है तो +2 इंटू ए का मान x, बी का मान तो दिया नहीं हमको, लेकिन लाना पड़ेगा यहाँ पर 9 बटा रूट 5। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि 9 बटा रूट 5 है? अगर हम यहाँ रखें 9 बटा 2 रूट 5, देखिए 2 से 2 खत्म, तो 9 बटा रूट 5 x आ जाएगा ना। तो हमने इस संख्या को फालतू यानी b के स्थान पर कुछ था नहीं, बट इसको रखा है मान कर, तो b का मान यही रखेंगे तभी आएगा ना। तो b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक होल स्क्वायर है, तो ये संख्या को उधर साइड भी रखना पड़ेगा क्योंकि समीकरण को बराबर करना है। चलिए तो वो हो जाएगा -4। चलिए तो हो जाएगा ए, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो x प्लस 9 बटा 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर उधर जाएगा 81 बटा 2 का स्क्वायर 4, 4 पच्चे 20 -4। अब देखिए हो जाएगा x प्लस 9 बटा 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 81 माइनस 20 चौके 80 बटा 20 हो जाएगा x प्लस 9 2 रूट 5 बराबर इधर चला जाएगा ये, तो हो जाएगा देखिए 81 में से 80 गया तो 1 बटा 20, बाहर कुछ नहीं तो प्लस माइनस तो है ही आपका देखने को। चलिए तो हो जाएगा x बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 रूट 5 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 1 बटा 20, इतना आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो x बराबर देखिए इधर हो जाएगा, अगर 20 के स्थान पे हम चेंज करना चाहें तो कुछ हम चेंज कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस रूट 1 का मान 1 बटा 20 को तोड़िएगा तो आएगा 2 रूट 5, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20 आपका निकल रहा ना। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन हमारा निकलेगा यहाँ से। अब कंडीशन सबसे फर्स्ट की बात करें तो कंडीशन क्या है, -2 बटा 2 रूट 5 प्लस 1 बटा 2 रूट 5। दूसरा कंडीशन क्या है बउआ, 9 बटा 2 रूट 5 -1 बटा 2 रूट 5, ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा, हमको इसको देखना पड़ेगा कि क्या हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए तो 2 रूट 5 कॉमन एलसीएम हो जाएगा, तो -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 बटा 2 रूट 5, 2 चौके 8 यानी हो जाएगा -4 बटा रूट 5 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे के देखें, 2 रूट 5 एलसीएम -9 -1 -10, 2 पच्चे 10 यानी -5 बटा 5 रूट
5। तो हमारी ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के 3 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के 4 को। देखिए बुक में आपका ये आंसर नहीं दे रहा होगा तो आप देखिए इसको सुधार सकते हैं। कैसे? अगर दिया है -5/√5 तो इसका परमेयीकरण कर दिए, √5 ऊपर √5 नीचे, ठीक है। तो चलिए परमेयीकरण हो गया तो -5√5, अब बटा देखिए नीचे हो जाएगा 5, तो 5 से 5 खत्म, तो अब आपका आंसर आ गया -√5। क्वेश्चन नंबर 17 का 4 ही आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो है खासकर आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है तो बना लीजिएगा। चलिए इसका देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए 2√2, ये भी किसी का क्या है, वर्ग तो है नहीं, यानी वर्गमूल है नहीं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा इसी संख्या से, क्योंकि एक्स स्क्वायर के जो भी साथ में होता है उसी से भाग करना पड़ता है। तो ये लिखेंगे 2√2 से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो हो जाएगा 2√2 एक्स स्क्वायर बटा 2√2 प्लस √15/2√2 एक्स प्लस √2/2√2 बराबर 0/2√2। तो 0 से भाग तो 0 हो जाएगा, 2√2 से 2 रूट खत्म, √2 से √2 खत्म हो जाएगा। चलिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस √15x/2√2, इसको लेकर चल जाइए उधर, क्योंकि ये तो 0 खत्म हो गया, तो ये उधर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। चलिए इसको देखेंगे तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान x है, b को b के रूप में हमको इतना लाना है। तो अब इतना लाने के लिए देखिए दो ऊपर है, तो यहाँ लाने के लिए √15 बटा यदि 4√2 से मल्टीप्लाई कर सकते, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 15√2 x आ जाएगा। तो इतना हमने इसमें क्या गुना किया, तो ये b है, 2 था a के स्थान पे a वाला लिया, तो b के स्थान पे तो b का मान वही रखेंगे, तभी तो लेंगे b का मान 4√2 का होल स्क्वायर। जब इधर ही संख्या को जोड़े हैं तो उधर भी हमको जोड़ना पड़ेगा, √15/4√2 का होल स्क्वायर -1/2। चलिए तो हो जाएगा देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में है, तो x प्लस b, यानी b का मान कितना है 4√2 का होल स्क्वायर बराबर, उधर देखें तो स्क्वायर से सब ऊपर नीचे दोनों होगा, तो 15 का स्क्वायर 15/4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 -1/2। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं तो x प्लस √15/4√2 का होल स्क्वायर बराबर देखिए 32 ही होगा एलसीएम, तो 15 - 16 दूनी 32, तो 16 यहाँ हो जाएगा। x प्लस √15/4√2 उधर चला जाएगा तो रूट अंडर ये हो जाएगा, तो प्लस माइनस बच जाएगा -1/32। और हम जानते हैं कि जब कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए और बाहर भी प्लस माइनस हो, तो इस कंडीशन में x का वास्तविक मान संभव नहीं है। क्या है? x का वास्तविक मान क्या है वो संभव नहीं है। x का मान क्या वास्तविक मान संभव नहीं है, यानी x जो है नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा 17 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने यहाँ पर बताया कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 से भाग दीजिए ना दीजिए कोई दिक्कत क्या है, यानी आपको इतना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर -3। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, यहाँ पर हमको तो सिर्फ क्या है एक ही चाहिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इधर भी क्या है 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ लीजिएगा, तो आप बना लीजिएगा इस फॉर्म में। अगर नहीं बनता है तो आप हमें मैसेज करें 7368996381 पर व्हाट्सअप करके आप क्या है हमसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ पर कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 3 प्रश्न का उत्तर हम करेंगे, बाकी प्रश्न का क्या आप हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वही है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ है 5, तो 5 तो किसी का क्या वर्गमूल होता नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा 5 से सभी से भाग देना पड़ेगा। तो 5 से यदि हम भाग देते हैं सभी में, तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा 5 से क्या है दोनों तरफ क्या है भाग देने पर -5/5 बराबर 0/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर -24x, इसको उधर लेकर चल जाए तो 1 बच जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स। अभी 24 लाने के लिए हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा 12 से क्या करना है, सॉरी यहाँ पे 24/5 है ना, तो 24/5 लाने के लिए 12/5 से मल्टीप्लाई, तो यही चीज़ हमने क्या है इसको b की जगह पर रखें, तो इतना मान जोड़ना पड़ेगा ना, तो उधर भी हमको जोड़ना पड़ेगा ये मान को, प्लस सॉरी ये माइनस में है तो उधर +1,
चलिए तो हो जाएगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो एक्स माइनस 12/5 का होल स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25/25 हो जाएगा। आप उधर कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स माइनस 12/5 बराबर रूट अंडर उधर लेकर चल रही है, तो 169/25 बाहर कुछ नहीं तो प्लस माइनस तो है ही, तो एक्स माइनस 12/5 बराबर उधर देखे तो 13/25 आएगा प्लस माइनस के फॉर्म में। तो देखिए एक्स बराबर 12/5 प्लस 13/25, ठीक है, सॉरी 13/5 हो जाएगा ना, 25 का वर्गमूल 5 होता है। चलिए यहाँ से हमारा दो कंडीशन निकला। पहला कंडीशन क्या आ जाएगा, 12/5 प्लस 13/5, तो हो जाएगा कितना 25/5, मतलब कितना x का मान 5 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या निकलेगा, x बराबर 12/5 माइनस 13/5, यानी 12 माइनस 13/5 मतलब -1/5। तो x का मान कितना आ गया हमारा, कौन कौन आ गया 5 और आ गया -1/5, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का 2 और 4 बिल्कुल एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 किसी का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो हमको क्या करना 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7x² बटा 7 माइनस 13x बटा 7 माइनस 2/7 आप लिख लीजिएगा कि 7 से क्या है दोनों तरफ भाग देने पर क्या है, 7 से दोनों तरफ भाग देने पर इतना लिख लीजिएगा, तभी आपको क्या डिटेल से पता चलेगा कि हाँ हमने आखिर किया क्या। 0/7, 7 से 7 खत्म, तो x² माइनस 13x बटा 7, इसको उधर लिख चलिए तो 2/7, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना। चलिए तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। 13/7 लाने के लिए हमको क्या है यहाँ पर 13/7 दूनी 14, यानी इतना से मल्टीप्लाई करेंगे यानी b के स्थान पर, तो इतना रखने के लिए हमको क्या है पहले b का मान तो यही रखना पड़ेगा ना, b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a का होल स्क्वायर है, बराबर 13/14 का होल स्क्वायर प्लस 2/7। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठ रहा, तो 13/14 का होल स्क्वायर बराबर 169/196 प्लस 2/7। चलिए तो हो जाएगा x माइनस 13/14 का होल स्क्वायर बराबर 196 होगा एलसीएम। तो देखिए 169 प्लस 28 से 196, तो 28 बार में 28 दूनी 56, तो हो जाएगा x माइनस 13/14 बराबर इधर जाएगा तो रूट अंडर 225/196 प्लस, इसके बाहर तो प्लस माइनस तो होता ही है, तो x बराबर 13/14 जाएगा तो प्लस में प्लस माइनस 225 का एलसीएम मतलब वर्गमूल 15 196 का 14। तो यहाँ से क्या है अब दो कंडीशन निकलेगा। पहला कंडीशन आप ये मत लाइन खींचेगा, हम तो ऐसे ही आपको बता रहे हैं। यहाँ से दो कंडीशन निकलेगा कि x बराबर 13/14, एक बार प्लस में 15/14, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा x बराबर 13/14 माइनस 15/14। तो ये दो कंडीशन निकलेगा। अब उस कंडीशन क्या हम बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 13 15 28/14, तो यहाँ कट कर आ जाएगा, आ गया 2, तो यानी x का मान हो गया हमारा 2। दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 15/4, क्योंकि एलसीएम तो वही निकलेगा, तो माइनस 2/14 काटेंगे तो 1/7, यानी x का मान आ गया माइनस 1/7। तो हमारा जो पूरा आंसर आ गया x का मान एक बार 2 आया, एक बार -1/7, ही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की जैसा है, तो आप दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर हम 3 देखें तो 3 नंबर यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें कि x² का गुणांक क्या है 15, 15 किसी का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो इसी से भाग देना। 15 से दोनों तरफ भाग देने पर, 15 से क्या है दोनों तरफ भाग देने पर 15 से भाग देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 15x² बटा 15 प्लस 53x बटा 15 प्लस 42/15 बराबर 0/15। देखिए 15 से 15 खत्म, तो बच गया हमारा x² प्लस 53x बटा 15, इसको लेकर चल जाएंगे उधर, तो माइनस 42/15 हो जाएगा, और ये तो 0 तो हो ही जाएगा। इधर हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स। अब हमको 53/15 लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 53/30, तो देखिए 2 15 दूनी 30, तो 53/15 एक्स आ जाएगा। अब b के स्थान पे ये रखे हैं, तो b के लिए हमको इसी चीज़ को रख कर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इधर हम जोड़ें इस चीज़ को, तो इधर भी बराबर जोड़ेंगे, ताकि क्या है समीकरण हमारा क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बन रहा है
बराबर इधर देखें तो 53 का स्क्वायर होता है बउआ 2809 बटा 30 का स्क्वायर 900 माइनस 42/15। तो x प्लस 53 बटा 30 का होल स्क्वायर बराबर लसा निकालें तो 900 आएगा, तो 2809 माइनस 15 छक 90, तो 60 बार में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 आएगा। तो x प्लस 53 बटा 30 इधर जाएगा तो रूट, इन दोनों घटाएंगे 289 बटा 900। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर 53 बटा 30 माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, इसका हो जाएगा 17 बटा 30। ठीक है, अब चलिए इसको हमको घटा के क्या है अब देखना पड़ेगा कि आंसर क्या क्या हमारा आता है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हमारा दो कंडीशन निकलेगा। पहला कंडीशन की बात करें तो हो जाएगा 30 तो एलसीएम निकलेगा x बराबर के हिसाब से, तो -53 प्लस 17, पहले प्लस के फॉर्म में लिए, तो x बराबर -36 बटा 30, 12 तिया 36 और 10 तिया 30, उसके बाद 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी x का मान -6 बटा 5। इसके बाद हम देखें दूसरा, तो x बराबर हो जाएगा, दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा -53 बटा 30 माइनस 17 बटा 30, तो 30 हो गया -53 माइनस 17, तो यहाँ पर हो जाएगा बउआ -70 बटा 30। ठीक है, 0 से 0 खत्म, तो x का मान कितना -7 बटा 3, तो हमारा x का मान कितना कितना आ गया -7 बटे 3 और दूसरा -6 बटा 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के सभी प्रश्नों का उत्तर और 17 का भी। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसकी पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।